ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, यदि आप पर बहुत परेशानियां हैं, परेशानियां हटने का नाम नहीं लेती हैं, तो अगर यह काम आप करते हैं तो आपको ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपके घर में, रसोई घर में अगर यह काम होता है तो वास्तु के अनुसार यह नहीं करना चाहिए, और इसे अगर आप बंद कर देते हैं तो आपका बहुत सी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। दोस्तों, घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। आप सोचते होंगे माँ अन्नपूर्णा कौन है? माँ अन्नपूर्णा शिव जी की अर्धांगिनी है। इस पर एक कथा भी है दोस्तों। जब पृथ्वी लोक पर अकाल पड़ा था तो शिव जी ने माँ अन्नपूर्णा से ही भिक्षा लेकर के धरतीवासियों को दिया था, जिससे कि उनका अकाल दूर हुआ था। तो दोस्तों, हमारे घर की रसोई घर यानी किचन बहुत ही पवित्र स्थान होता है। उसको बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो दोस्तों, हमें अपने रसोई घर को बहुत ही पवित्र रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। रसोई घर में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें रसोई घर में कभी भी चप्पल और जूते पहन करके नहीं जाना चाहिए। कभी भी भोजन जब हमारे घर की महिलाएं जाती हैं बनाने, तो स्नान किए बिना आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार आपको 3 प्रकार के स्नान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो लोग करते हैं उसे देव स्नान कहा जाता है, ऋषि स्नान कहा जाता है। दोस्तों, जो 4 बजे से 6 बजे के बीच हम स्नान करते हैं उसे देव स्नान या ऋषि स्नान कहते हैं। और मानव स्नान 6 बजे से और 8 बजे के बीच, अधिकतम 8 बजे तक अगर स्नान हम कर लेते हैं तो वह मानव स्नान होता है। दोस्तों, अगर 6 बजे से 8 बजे तक हम स्नान करते हैं तो वह मानव स्नान होता है। अगली चीज़, जो 8 बजे के बाद जब हम स्नान करते हैं तो वह राक्षसी स्नान होता है। विशेषकर जो 12 बजे हम स्नान करते हैं या 12 बजे के बाद स्नान करते हैं वह राक्षसी स्नान होता है। तो दोस्तों, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि जिस घर में स्त्री मलिन वस्त्र धारण करके बिना स्नान किए भोजन बनाती है वह भोजन ग्रह नहीं होता है। वह भोजन अगर व्यक्ति ग्रहण करता है तो दूषित भोजन माना जाता है। वह दूषित भोजन अगर हम उसको खाते हैं, दूषित भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी दूषित होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जिस घर की स्त्री बिना स्नान किए भोजन बनाती है वह भोजन हमें नहीं करना चाहिए, और कभी भी भोजन बनाने से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। तो यह काम घर की स्त्री को जरूर करना चाहिए। अगली चीज़, एक ही साइड में पानी, जैसे हम अपने किचन में सिंक एक ही साइड में बैठा देते हैं और उसी रैक पर एक तरफ हम खाना बनाते हैं गैस रख करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पानी और आग यानी अग्नि का कोई मेल नहीं है। इस वजह से आपको दूसरे तरफ इसको करना चाहिए। इससे रिश्ते खराब होते हैं। अगर एक ही रैक पर ऐसा आपके किचन में व्यवस्था है तो इसे आप दूसरी तरफ किचन में खाना बनावें, उस रैक पर खाना नहीं बनाना चाहिए। गैस की दिशा अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण की कोना में माना जाता है, उस तरफ आपको गैस रख करके खाना बनाना चाहिए। पानी की व्यवस्था पश्चिम के तरफ या उत्तर के तरफ करनी चाहिए। अगर इस तरह से आप अगर अपने किचन में व्यवस्था करते हैं तो यह उत्तम होगा। अगर किसी कारण से आप वो व्यवस्था कर दी हैं, नहीं हटा पाते हैं, या किचन छोटा है आप नहीं हटा पाते हैं,
तो दोस्तों उसमें एक छोटा सा लाल बल्ब जरूर लगा दें। इससे वास्तु शास्त्र के अनुसार यह उत्तम होगा, तो यह काम आप अवश्य कर दें। अगली चीज़, अपने किचन में एक भरा बाल्टी या छोटे ही बाल्टी में पानी पश्चिम की दिशा के तरफ जरूर रखना चाहिए। जब आपकी उन्नति होती है, यह चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आपकी उन्नति होती है तो देवताओं के साथ साथ हमारे पितरों की भी कृपा होती है, तभी हमारी उन्नति होती है। अगली चीज़, घर में रसोई में, घर के अपने रसोई में मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी मांसाहार नहीं बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर भोजन बनाते हैं, जैसे गैस पर, पहले तो चूल्हे पर बनाया जाता था, लेकिन अब गैस पर अगर हम बनाते हैं, गैस के चूल्हे पर बनाते हैं, तो उसे रात में कभी भी साफ नहीं किया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब आप पहले भी देखे होंगे, हमारे पूर्वजों को देखे होंगे कि तब जा कर के अपने चूल्हे को साफ किया जाता है। इस वजह से पूरी सफाई करें, किचन की पूरी सफाई करें, लेकिन गैस को छोड़ दें और सुबह उसको साफ सफाई करके उसके बाद आपको उस पर भोजन बनाना चाहिए। अगली चीज़, गरम तवा पर कभी भी पानी का छींटा नहीं मारना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे मंगल ग्रह खराब होता है, इससे ऋण, रोग और रिपु तीनों आती हैं। तो दोस्तों ऐसा आप न करें। एक उपाय आपको बताएंगे, तवा पर अगर आप कच्चे दूध का छींटा थोड़ा सा मार करके और रोटी बनाते हैं, इससे रोग में आपको आराम मिलता है। अगर आपके घर में कोई रोगी बहुत ज़्यादा दिन से है, वह रोग नहीं हट रहा है, तो आप अगर यह उपाय करते हैं तो उससे ज़रूर ही निजात मिलेगा। अगली चीज़, पहला रोटी गौ माता को बनाना चाहिए। पहली रोटी जो आप रोटी बनाते हैं, छोटा ही रोटी बनावें, वह गौ माता को आपको देना चाहिए। यह आपके घर के शुभता और संपन्नता की निशानी है। लास्ट रोटी कुत्ते को दें। रात में अगर रोटी बनाते हैं, शत्रु और बीमारी से आप घिरे हुए हैं, तो आपको कुत्ते की रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके अगर कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिए, जीवन में 3 चीज़ें परेशान करती हैं। पहला चीज़ ग्रह, दूसरा पितृ और तीसरा देव। अगर यह तीनों चीज़ आपके ठीक हैं तो आपको उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ के हम उपाय इसमें बताए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह तीनों चीज़ें आपकी सही रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।